इन्हें भी पता नहीं है जश्न का ये भी कह रहे हैं जश्न इमाम हुसैन। अंदाजा लगा, हंसने की बात नहीं है ये। अपने आप को देखो यार। बच्चों, मैंने तुमसे शुरू किया और तुम पे ही खत्म करूंगा। तुम हमारी फसल हो, तुम हमारा मुस्तकबिल हो। अगर तुम सुधर गए तो समझो समाज सुधर गया। अरे यार, ऐसे ऐसे लोग आए। अभी हम बुज़दिल नहीं हुए, बुज़दिल। स्कूलों में पढ़ो ना तो जितना टाइम ये मोबाइलों में बर्बाद कर रहे हो, देख लियो कल को नाली के पास पढ़ो, क्या देख रहे? शेख चिल्ली। इतने बड़े बच्चे सपना चौधरी का डांस देख रहे हैं। डांस दादा ने नहीं देखा होगा इनके, इतने बड़े बच्चों ने। ये पुराने लोग, इन्हें 20 साल तक तो होश ही नहीं रहा कि ऐसी उल्टी सीधी कोई बात हो। ये डांस देख रहे होंगे, ठुमके देख रहे हैं, ठुमके। अब्बा ने इनको कहां पहुंचा दिया? मोबाइल में पड़े हुए। वो क्लिपें बना रहे हैं लड़के आजकल, क्लिप बना लेते छोटी छोटी, गालियों से बातें कर रहे हैं, वो हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं। ये पड़े हुए सुन रहे हैं, यहां पे वक्त गुजर रहा। तुम्हें इसलिए पैदा किया गया था, वक्त गुजारने के लिए पैदा किया गया था तुम्हें। क्या अपनी तारीख देखो, अपने हालात देखो, अल्लाह मेरे नबी की जिंदगी देखो। यहां से लेकर हमारे कुछ भाई वहां बैठे मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, उस तरफ से लेकर इधर तक। अगर मैं पूछ लूं, तुमने किसी ने ऐसा कोई शख्स देखा है जिसका भाई मर चुका हो और उसको कफन उफन पहना करके लिटा दिया हो और वो अब अपने सगे भाई का, उसी सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? देखा क्या? कितना बुरा इंसान होगा वो जो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता होगा। अगर ऐसा हो, बोलो उससे दोस्ती करोगे? बोलते रहो, उसे साथ में प्लेट में खिलाओगे, उसके साथ चलोगे फिरोगे, और अगर मौका मिला तो उसकी नसीहत करोगे, उसे उस काम से बचाओगे। बोलो बचाओगे? बोलो इंशाअल्लाह। इतने मजमे में नहीं देखा है, मैं दिखाता हूं तुम्हें। तुम्हारे अंदर कम से कम 50 ऐसे हैं। आप कहोगे कैसे? अभी बेटा तुमने तकरीरें सुनी कहां? मैंने देखा यहां बैठ के, मैंने कहा या अल्लाह, बुजुर्गों के पास इतनी नेकियां हो गई, 40 साल से उम्र वालों, अब उन्हें नेकी की कोई जरूरत नहीं। कौन शख्स ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? आज आमद रसूल के मौके पर इंशाअल्लाह तौबा करके जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कहो तो चेहरा दिखा दूं? सुनना चाह रहे हो? अगर बात गलत हो ना तो चौराहे पे खड़े होकर के मेरी गर्दन मार देना। मुझे ऐसा वैसा मौलाना मत समझना। दावा करता हूं तो दलील भी देके जाता हूं। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह का फजल है, अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। बोल के जाता हूं जिम्मेदारी से। समझ में आ रही है बात? ना ये है मेरे अंदर कि आंख बंद करके जो रटका, आंख बंद करके धू दूं, समझ में आए या ना आए किसी के। मैं देखता हूं, वहीं से तकरीर शुरू करता हूं। समझ में आ रही बात? कौन है वो जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो? पैगाम पहुंचा देना, चौराहों पर, दुकानों पर, सारी जगह पहुंचा देना। बोलो कितना नीच इंसान होगा, कितना बुरा इंसान होगा। उससे ज्यादा गंदा इंसान हो सकता है? अरे अपने भाई के जनाजे पे रोता है, अपने भाई को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं, भाई के लिए तरसता है, भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। इससे बेगैरत कौन हो सकता है? अब सुनो, कुरान तुम्हारे घर में होगा, मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, घर जाकर के तर्जुमा
तर्जमा देख लेना, गलत अगर साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम तुम्हें दे करके जाऊंगा। कुरान में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु आहादुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुमू। अब तर्जमा करता हूँ, इनसे पूछो कुरान में है कि नहीं है, मैं भी हाफिज हूँ। कुरान में ये आयत मौजूद है। अल्लाह सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, अगर चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, कितने लोग तुमने देखे होंगे एक दूसरे की गीबत करते हुए, कितने लोग देखे होंगे चुगली करते हुए, कितने लोग देखे होंगे पीठ पीछे बुराई करते हुए। बोलो देखे या नहीं देखे हैं? कितने लोग गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला, जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं। जरा सी बात मिली और बस पीठ पीछे बुराई कर दी। कभी कुरान पढ़ा? और अगर कोई आ जाए क्यों बुराई कर रहे हो, क्या बुराई कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो क्या? उसके अंदर ये बात है नहीं, वो ऐसा है नहीं क्या? प्यारे, मेरे अंदर अगर कोई कमी है, उस कमी को मेरी पीठ पीछे बयान करना यही गीबत है। और अगर मेरे अंदर वो कमी नहीं है फिर बयान करना तो ये गीबत नहीं, ये तोहमत है। कितने लोग ऐसे हैं जो बुराई करके चले जाते हैं। तुमने कभी सोचा इसका अजाब कितना? बोलो अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? आज के बाद किसी की गीबत मत करना, किसी की चुगली मत करना, पीठ पीछे बुराई मत करना, इधर की उधर मत करना। अल्लाह बरकतें फरमाए, इधर की उधर मत करना। अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। बाद में कहना कि हम नबी के गुलाम हैं। नमाज तो बहुत पढ़ लेते हो, रोजे भी रख लेते हो, मगर दिल अभी भी काला है, दिल अभी भी बुरा है, दिल में अभी भी बुराइयां लगी पड़ी है। हज भी कर लिया, हाजी हो गया, मगर अंदर से बिल्कुल काला है। अंदर संभालो अपनी गीबत, बुराई, इस सारी चीज से दूर रहो। अल्लाह फरमाता है ऐसा है गीबत करना जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब कितने लोग हैं, तुम खुद फैसला कर लो। दो औरतें नबी की बारगाह में गई। कौन गई बोलो? दो औरतें। बातें समझ में आ रही हैं? माइक साफ है ना? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। दो औरतें गई, जैसे ही पहुंची नबी ने फरमाया चुप हो, खामोश। तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? एक दूसरे के मुंह को देखने लगी, कहने लगी आका कौन होगा जो अपने भाई का गोश्त खा के आएगा? नबी ने फरमाया तुम खा के आई हो। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी आका ऐसा हमसे नहीं हो सकता। आका हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों रोने लगी, कहने लगी आका सच पूछो ना तो आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। उठने के मूड में हो तो उठ जाओ। आज हमने गोश्त ही नहीं खाया, आका हमने गोश्त नहीं खाया आज। मेरे नबी ने फरमाया चलो उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो, हल्क में उंगली डाल के तय करो, पलटी करो। किताब में लिखा, अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं जब उन दोनों औरतों ने हल्क में उंगली करके पलटी किया है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। दोनों की चीखें निकल जाती हैं, रोने लगती हैं और कहती हैं अक्का कसम है रब्बे जुल जलाल की हमने आज गोश्त नहीं खाया था। आका कसम है रब्बे काबा की हमने आज गोश्त नहीं खाया था। आका सच
सच बोल रहे हैं, मगर पता नहीं ये कहां से गोश्त आया, ये टुकड़े कहां से आया, का हमें बता दीजिए। नबी ने फरमाया जब तुम घर से चली थी तो किसी की गीबत करना शुरू कर दी थी, पीठ पीछे बुराई करना शुरू कर दी थी। आका फरमाते हैं गीबत करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बोलो क्या कोई गीबत करेगा? सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब लोग, रह ना जाए कोई भी। पता नहीं आज किसकी कबूल हो। बोलो या अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। अल्लाह रख लो मौला, इन्होंने अनजाने में या भूल करके, इन्हें पता नहीं था, ऐ अल्लाह इन्होंने अगर कर लियो तो इन्हें माफ कर देना। सरकार की आमद इस मौके पर ये प्रोग्राम, ऐ अल्लाह आमद सरकार के सदक़े में इन सबको माफ कर देना। ये है नबी की जिंदगी, और जो बताया ये गुलामों की जिंदगी। समझ में आ रही है बात यार? पता नहीं जलन, हसद, कीना, बगावत इस कदर बढ़ गई है इस। और हाँ एक बात और बता दूं लगे हाथों, समझ में आ रही बात? बोलो। नबी ने फरमाया, क्या फरमाया कि एक वक्त वो आएगा, एक दौर वो आएगा कि इंसान को अपना ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे हाथ पे आग का अंगारा रखना मुश्किल है। सुबह को घर से निकलेगा, जब शाम को पलट के आएगा, सुबह से निकलेगा ईमान वाला, शाम को पलटेगा तो इसके पास ईमान नहीं होगा। इतना कठिन जमाना आज वो आ चुका है, आज वो आ चुका है। पढ़ा लिखा कुछ है नहीं। एक दो चार मिसालें बताऊं। मिसाल के तौर पर ये 8-10 लोग किसी दूसरे पीर से मुरीद हो गए, इधर वाले दूसरे पीर से, इधर वाले दूसरे पीर से। अब्बास इधर वाले कह रहे हैं कि साहब तुम किसी वली को लेकर के, चाहे वो वारिस पाक, चाहे वो गरीब नवाज या गौसे पाक, उनका सिलसिला उधर पहुंच रहा तो वो उनको बुरा, वो कह रहे हैं उनको बुरा, वो उन्हें बड़ा बता रहे हैं, वो उन्हें छोटा। तो मुफ्ती हो क्या? 5वीं क्लास का पढ़ने वाला, हाई स्कूल पढ़ने वाले का एग्जाम ले सकता क्या? बोलो। 5 किलो तराजू तोलने वाली 1 क्विंटल तोल लेगी? टूट जाएगी ईमान की तराजू। कुछ कह रहा है मदारे पाक बड़े, कुछ कह रहा है वारिस पाक बड़े, कुछ कह रहा है गौसे पाक। तुम इनमें से किससे बड़े हो बताओ? न पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। तुम्हें पता नहीं। इनको नापने के लिए इनसे बड़ा होना जरूरी है, और है इस दौर में कोई इनके मुकाबले का? संभल के नमाज पढ़नी नहीं आती, तराजू लिए फिर रहा है। खुदा ना खास्ता कुछ वारिस पाक के लिए मुंह से निकल गया तो ईमान खत्म। इधर वाले भी नफ्स में आ गए, हैं हमारे सिलसिले वाले, इन्होंने गौसे पाक तक पहुंच गए, इनका भी खत्म। ईमान का बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे आग का अंगारा रखना हाथ पे। जाहिल मुनाजिर हो गए। जाहिलों को मुनाजरा करते हुए देखा, बेटा अदब से बैठो। जाहिलों को मुनाजरा करते हुए, न पढ़ा न कुछ। अगर मुनाजरा करना अपने अब्बा के बारे में करो, कम से कम तुम्हारा ईमान तो नहीं जाएगा। अगर जो भी पीर शरीयत मुस्तफा पर है और उसका सिलसिला सही है, वो हमारे सर का ताज है, वो सब हमारे हैं। और अगर जो शरीयत के खिलाफ हो, हमारा बाप भी हो, तो वो हमारा पीर नहीं। समझ में आ रही बात? मैंने 2 ही बातों में मसला हल कर दिया। किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो सिलसिला हक है तो वो हमारे सर का ताज है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि उसकी बुराई करो, कोई
कोई हक नहीं पहुंचता, उसकी कमी बयान करो वरना मारे जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। शैतान के पास ये बड़ा हथियार है इस वक्त। अब सुनो दूसरी बात, तुमने किसी ने ऐसा शख्स देखा जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे? कितना बुरा होगा यार। जिस मां ने पेट में रखा, तौबा तौबा, जिस मां ने दूध पिलाया और बेटा मां के साथ जिना करे, गलत नजर रखे, गलत हरकत करे। ऐसे भी हैं कुछ लोग। कुरान पढ़ा करो, हदीसें पढ़ा करो। ये मोबाइलों में जो गाली गाली फिट करते हो ना, ये जो कुछ मुरादाबाद कर कहां के लड़के जो बना बना के डाल रहे, आपस में वो एक दूसरे की मां बहनों को गाली दे रहे हैं, ऐसे ऐसे गंदे बोल रहे हैं, बाप भी सुन रहा है, बेटा भी, इतने बड़े बच्चे, जिंदगी बर्बाद हो रही है। ऐसी बातें सुना करो जिससे सुधार आए, क्योंकि अच्छी आदत वाले की अच्छी होती है, बुरी आदत वाले की बुरी होती है। इमाम अहमद बिन हंबल चल रहे थे, बराबर एक बिच्छू चल रहा था, बिच्छू पानी में गिर गया। जब पानी में गिरा तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा ये अब मर जाएगा। अंदर घुसे पानी में और ऐसे हाथ डाल के हथेली पे ले लिया। जब हथेली पे लिया उसने डंक मार दिया, काट लिया। उनका मुरीद भी साथ में था, उन्होंने फिर उस पे टहनी पे बिठा दिया, काट लिया, बर्दाश्त कर लिया। खैर कोई बात, फिर चले थोड़ा, फिर वो पानी पे गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल फिर घुसे, फिर उठा लिया, फिर उसने काट लिया। 7 मरतबा उस बिच्छू ने काटा और 7 मरतबा इमाम अहमद बिन हंबल ने उस बिच्छू की जान बचाई। खादिम को गुस्सा आ गया, कहने लगा सरकार मुझे इजाजत दे दे, तो चप्पल मार के मारे दे रहे हो। बोले मैं तो बचा रहे हो, तुम क्यों मारेगा भाई? कहा सरकार आप भलाई कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं और ये आपको काट रहा, छोड़ दीजिए, डूबने दीजिए, पानी में बहने दीजिए। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या जवाब दिया? कहा सुन, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, ये डंग पे डंग मारता जा रहा, तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? जब ये बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत काहे को छोड़ दूं? आदत अच्छी बनाओ। बुरी सोबत में बैठोगे, इन बच्चों के दिमाग खराब कर दिए मोबाइल के जरिए। कौन है वो? मर जाएगा मगर अपनी मां पे गलत हरकत की नजर नहीं डालेगा। बोलो है कि नहीं? मगर सुनो, हदीस सुनाऊंगा। मैंने कहा ना हर बात कुरान हदीस से साबित करूंगा। कौन है वो? अल्लाह। सूद और ब्याज नाम सुना होगा तुमने। कितने तुम्हारे यहां भले ना हो, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं। एक साहब से पूछा क्या कर रहे हो? बोले आराम से एसी में लेटता हूं, फिर खर्चा वर्चा, पैसा है, पैसे से पैसा कमा रहे हो। कमा रहे जब कब्र के सांप बिच्छू ना डंक मारे, खुदा खुदा देंगे। सूद और ब्याज, कितने लोग ऐसे जो ये कारोबार, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। दिल्ली में कोई बाबा पहुंच जाए, पता चल जाए सट्टे का नंबर बता रहे, सबसे बड़ा वाली वही है उनकी नजर में। सट्टा लगा रहे, जुआ खेल रहे, हराम खा रहे। नबी फरमाते, नबी आका फरमाते, आका, आका की बात गलत नहीं हो सकती। ओ बच्चे बात नहीं, हंसो नहीं, आका की बात गलत नहीं हो सकती। मेरे आका ने फरमाया, नबी ने फरमाया, सूद और ब्याज इसका जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जात होते हैं और उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो होता है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। हम हैं कहां यार?
एक मर्तबा गिरबान में झांक के तो देखे, बस नारे लगा लिए और कोई करामत सुन ली, कोई मौजज़ा सुन लिया, कूद गए, नोट दे के चले गए। तो एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में तो देख लो अपने आप को, पता चल जाएगा। अफसोस इन्होंने क्या नाम है, मौलाना दानिश, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना दानिश साहब ने इतने फोन किए, इतनी मोहब्बत से बोला और तुम्हारे गांव की बड़ी तारीफ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बच्चे तो हैं, जवान तो हैं। मैंने कहा ठीक है, आऊंगा इंशाल्लाह, सुनाऊंगा। लेकिन प्यारो, मैं भी तुम्हें करामतें सुना सकता हूँ, मैं भी तुम्हें खुदा दूंगा, ऐसा सुना दो, तुम भी नोट का चट्टा लगा दो। मगर चाहता ये हूं कि अपने नाना की कुछ बातें तुम तक पहुंचा जाऊं, ताकि ये जलसा तुम्हारा कल तक नहीं, परसों तक नहीं, बल्कि बरसों तक चले, ताकि याद रहे कि इन्होंने, दानिश साहब ने ये जलसा कराया और इसमें ऐसा पैगाम, जब हराम का लुकमा, ब्यास का लुकमा, सट्टे का लुकमा, जुए का लुकमा अगर आ जाए तो बस जलसा याद आ जाए। हम मर सकते हैं मगर हराम लुकमा नहीं खा सकते। गांवों में बड़ी जल्दी मालदार होने के चक्कर में रहते हैं। एक क्या निकालिए, कमेटी, यहां क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग, कमेटी बोलते हैं ना, कमेटी समझ रहे हो? 10-20 लोग इकट्ठे हुए और 10-10, 5-5 या जितने भी, इतने जमा करे और अब उसकी बोली लग रही है। वो बोला मैं 90 में उठाऊंगा, बोला मैं 80 में। हराम है हराम। बच्चों को हलाल खिलाओ, हलाल खिलाओ। अगर कमेटी बनानी है तो 100 या 50 या 10 जितने भी इकट्ठे हो, 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए तो इस साल ये उठा ले सबके सब पैसे, 1 रुपया न कम न ज्यादा। अगर कम ज्यादा करोगे तो हराम हो जाएगा। इनका काम चल गया, अब ये अपनी किस्त जमा कर रहे हैं, दूसरे साल दूसरे का काम चल गया, तीसरे साल ऐसे जायज है। और ये जो 1 लाख की 90,000 में उठा रहा है, 80 में, फिर ये 10,000 जो बच रहे हैं या 20, वो आपस में बांट लेते हैं। यही होता है ना, ये हराम है। अपने बच्चों को हलाल का लुक़मा खिलाओ। और बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था माँ की दुआ। अच्छा, तुम सब लोग चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? और फ्री में तो सब चाय लोगे हो। लेकिन चलो मैं बताऊं भाई, हम चाहते हैं तभी तो मजार पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। बोलो जाते नहीं जाते हैं? माशाल्लाह इनकी निजामत बहुत अच्छी हुई, अल्लाह ताला बरकत है। थोड़े अभी दबाव में चल रहे थे, दबाव में इसलिए क्योंकि मेरे पास पढ़े हैं ना, ये सोचा कि हजरत है यार, उस्ताद है मेरे, कहीं कोई जुमला गलत ना निकल जाए तो सवाल तुम्हारे पास कोई ना सवाल चलो ना तो कदम खुद ब खुद बैठ जाता है। बाकी बहुत अच्छा बोले, अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। तो बात क्या चल रही थी, क्योंकि मैं पढ़ाने में बड़ा खतरनाक, इतना मोटा डंडा रहता था। चलो तो तुम जैसे मिल जाते तो सबको नाप देता बढ़िया करके। तो बात कहाँ चल रही थी याद है तुम्हें? मजार पे हम क्यों जाते हैं? इसलिए ताकि दुआएं कबूल हो जाए। बोलो जाते नहीं जाते? गरीब नवाज में जाते हैं। तौबा तौबा, एक जगह गांव से अजमेर शरीफ को जब बस गई ये कलियर शरीफ को, तो उन कमबख्तों ने उस बस को पहले बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में घुमाया। यार हद हो गई है, जरा सोचने की बात तो है यार। जितने वो थे उन्होंने हार डाल लिए गले में और बैंड बाजे के साथ उन्होंने इकट्ठे करे चंदा का जो भी कराओ करके बैंड बाजे के साथ पहले गलियों में उनका जुलूस निकला, फिर जा रहा है कलियर। कुछ देर पहुंचे तो वो वाली बस करी थी, 2-4 लोगों की चॉइस थी जिसमें टीवी लगी हो, जिसमें टीवी लगी हो। रात भर फिल्में देखते हुए जा रहे हैं। जरा सोचने की बात है। जाते हो ना मजार शरीफ पे इसलिए ताकि क्या हो जाए? बोलो
हमारी दुआएं कबूल हो जाए, और होती हैं गरीब नवाज में, साबिर पाक, मगर फौरन हाथों हाथ रिजल्ट मिलता? बोलो, अगर मिलता होता ना तब पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन हसद, मकान ऊंचा नहीं, अच्छा मुझसे ऊंचा अल्लाह टपका दे, टपक गया। और उधर वाला कहते अल्लाह आप सबको फना हो गए। हाँ तो हाथ दुआ, मगर ये दुआ तुम्हारी रोक ली जाती है। हश्र के मैदान में इसकी जजा मिलेगी। जाते हो दुआएं कबूल होती हैं, मज़ारात पर जाओ, जाना चाहिए, मगर ये भी याद रख लियो मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। वरना तुम तो गए धान काटने और ये गई मजार पे चक्कर लगाने, काम दोनों का बराबर चल रहा, थक दोनों बराबर रहे। होश की पियो। औरत का मजार पे जाना जायज नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा जाना जायज है, दुआएं मांगो। मगर सुनो प्यारे, ये बारगाहें ऐसी हैं जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। एक बारगाह मैं भी बता दूं तुम्हें आज, चिड़िया दा, यही है ना, और दूसरा नाम कुछ और था इसका, कोहनिया। अल्लाह के बंदो, एक तो ढंग का रखी लेते, दोनों ऐसे रखे, चिड़िया दा कोहनिया। पहले के लोग ऐसे रख लिया करते थे, सीधे साधे होते थे, जैसे समझ में आया वो रख लिया। लेकिन सुनो, कोहरदा है, कोहनिया, हाँ कोहनिया, वो तो चिड़िया दा है, समझे। इतने कर्रा सबक याद नहीं होता जितना कर्रा तुम्हारे गांव का नाम याद हो रहा है। अब सुनो, एक बारगाह चिड़िया दा वालों को मैं ऐसी बताऊं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती। चलोगे? और एक बात सुनो, मजार पे जाना औरतों का जायज नहीं, जो बारगाह मैं बता रहा हूं उसमें भी, उसमें जाना जायज है। कौन सी बारगाह? चलोगे? एड्रेस बताऊं? अरे जाओगे नहीं जाओगे? बोलो। 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो। इतने लोगों के सामने दावा कर रहा हूं ना, तो दलील भी ऐसी दे के जाऊंगा, इंशाल्लाह मुस्कुरा जाओगे। एड्रेस लिखाऊं, पता बोलूं, याद कर लेना, वो बारगाह जहां 100 के 100% दुआ कबूल होती है, वो बारगाह कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप है। वो माँ बाप की बारगाह है। अगर माँ बाप को राजी कर लोगे, माँ बाप राजी हो जाए, अगर माँ बाप दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं, ये आका फरमाते हैं। वो नबी कहते हैं जिस आका ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी की अनुमति ही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। तुम्हारी दुआ आला हजरत जैसी है नहीं, हमारी दुआ साबिर पाक जैसी है नहीं, तुम्हारी दुआ किसी गरीब नवाज जैसी है नहीं। माँ बाप की दुआएं नबी की तरह, और नबी की दुआ रद्द नहीं होती। नबी खुद फरमाते दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी जी अन उम्मती ही। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा तुमने। ये एक अल्लाह के वली, कौन है बेटा बोलो? क्यों मुंह समेटे बैठे, मजा नहीं आ रहा क्या? इन्हें हंसी की बातें नहीं मिल रही है, बेचारे फंस गए, आज फंस गए। चलो चलो बेटा चलो, तुम पकड़वाओ मत।
बात क्या चल रही थी? हजरत बायजीद बुस्तामी, इन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी। सो रहे चैनल वाले उठा दो, इनका फोटो दे दिया जाएगा। सो रहे हो, मोबाइल जग रहे हो और तुम सो रहे हो। हजरत बायजीद बुस्तामी, तवज्जो, बात निकल ना जाए। इन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी, अनिश्कुरली वली वालिदैक। अल्लाह फरमाता मेरा शुक्र अदा करो अपने माँ बाप का। डर गया क्या? घबराओ मत। जब तुम इससे डर रहे हो तो जंग में क्या काम करोगे? अल्लाह बरकत फरमाए। ये मेरे स्टाफ के इसलिए नहीं को लपेट लेता हूं। तो उन्होंने अपनी माँ के पास आकर के कहा, अम्मी जान अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं अल्लाह को राजी कर लूं। कहा जा बेटे मेरी तरफ से फ्री। जंगल चले गए, 12 साल जंगल में रहे। कितने दिन बोलो? 12 साल में दाढ़ी मूछो बालों का क्या बनेगा? पहचानने में आएगा कोई? ना वहां रोटी है ना बोटी है। सुरख सफेद थे, अंदर से हरा हरा दिख रही। आप तो पत्ते खा रहे थे। 12 साल के बाद बड़ी इबादत, अल्लाह 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 अल्लाह, इबादत पर इबादत। वली हो जाना चाहिए 12 साल तक। माँ की याद आ गई, ख्याल आया चलो माँ को याद, माँ को सलाम कर लो। सोचा दिन में नहीं रात में जाऊंगा। रात में पहुंचे तो माँ सो रही थी। सोचा उठाऊंगा नहीं, दरवाजे पे खड़े रहे पूरी रात। उन्हें पता था मेरी माँ तहज्जुद में उठेगी। अरे यार ये माँ, और आज की माँ अल्लाह इतनी बड़ी लफंगी है। अल्लाह माँ फरमाए, पहले औरतें छत पे खड़े हो, पहले औरतें कपड़ा ढक के ना ऐसे करके अपने बच्चे को तो दूध पिलाती थी, और अब तो छत पे खड़े होकर दूध पिला रही है। ऐसे हालात। पहले कुरान पढ़ती थी और अब बच्चे के सीने पर रख के मोबाइल चला रही है। गौसे पाक को पैदा करने वाला आदमी है औरत। औरत बड़े पीर साहब गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत, ये सारे वली गौस कुतुब अब्दाल सबको जन्म औरतों ने दिया। मगर आज की औरत किसी वली को जन्म क्यों नहीं देती है? फर्क ये है, पहले की औरत पर्दे में रहती थी। पहले की औरत थी, कुरान पढ़ती थी। औरत थी, पेट में बच्चा होता था, कुरान पढ़ती थी, पर्दा करती थी। जब पैदा करती थी तो अल्लाह का वली पैदा होता था। और आज की बेटी अगर पैदा कर रही है बच्चे को तो कोई अल्लाह का वली पैदा नहीं हो रहा है। आप देख ही रहो कैसे पैदा हो रहा है। फर्क यहां पर है। इतने इतने बड़े गले हैं। नई बहू है घर में, देवर है पूरा अच्छा खासा, जेठ भी है, सुसर भी है। अगर लच रही है तो जिस्म दिख रहा। बड़े बड़े गले हैं। मेरा इशारा समझ रहे हो? न सास की न ससुर की शर्मो हया, न देवर की न जेठ की कोई शर्मो हया गैरत नहीं। मगर तुम भी कम नहीं। बाज इतना बदतमीज है, बदतमीज से बढ़ के जुमला और नहीं बोलूंगा, सुन लेना आज। बाज इतना बड़ा बदतमीज है, तवज्जो रखो। उन्होंने शेर नहीं मारा, मच्छर मारा। इतना बड़ा बदतमीज घर में नल पे चड्डी पहन के नहा रहा।